फ्रेंड्स, बड़ों की मीटिंग्स या खुफिया मुलाकातें आमतौर पर कहाँ पर होती हैं? मेरे और आपके जहन में फौरन 5 या 7 स्टार होटल्स आते हैं। दुनिया के बड़े बड़े पुरस्कार या खुफिया मुआहदे हमेशा बड़े बड़े होटलों में अंजाम पाए हैं। बर्फ से ढका बर्र आज़म अंटार्कटिका कुर्रे अर्ज का सरतरीन और खुश्क तरीन हिस्सा है। यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर -37 और इंतहाई तेज़ हवाएं चलती हैं। यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और ख़ास कश्तियों की ज़रूरत पड़ती है जो सिर्फ अमेरिकन या रूसी कंपनियाँ बना सकती हैं। इसके अलावा यहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेना भी ज़रूरी है। यहाँ पर पिछले 2 मिलियन सालों से बारिश नहीं हुई और ये इलाका मुकम्मल मुंजमद या फ्रीज है। अब आपसे शेयर करते हैं चंद मैसेजेस जो अब ट्विटर से डिलीट कर दिए गए हैं। ये हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चेयरमैन क्लाउस श्वाब। ये कह रहे हैं कि मैं एक मीटिंग के लिए अंटार्कटिका जा रहा हूँ। ये हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्डे। ये भी कह रही हैं कि एक मीटिंग के लिए अंटार्कटिका जा रही हैं। ये हैं ब्रैड गार्लिंगहाउस। ये साहब रिपल लैब्स के CEO हैं और ये भी मुंजमद सरजमीन अंटार्कटिका पहुंचे हैं मुलाकातों के लिए। ये हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के माहिर डेविड शॉर्ट्स। ये भी अंटार्कटिका पहुंचे हैं एक मीटिंग के लिए। ये साहब कह रहे हैं कि हमारी ये मीटिंग सब कुछ बदल कर रख देगी, सब कुछ। इन सब के इस हज़्फ़शुदा ट्वीट्स में एक ही बात कही गई है कि ये सब साउथ पोल अंटार्कटिका में मीटिंग करने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी मीटिंग है जो दुनिया के सारे बर्रे आज़मों को छोड़कर सिर्फ साउथ पोल में मुंजमद पानियों और बर्फ़ के पहाड़ों के बीच जमा देने वाली सर्दी में हो सकती है। क्या वहाँ पहले से मौजूद और लोग भी होंगे? कौन हो सकते हैं वो? वहाँ पर क्या बातचीत की जाएगी? दुनिया के आखिरी कोने में बर्फ़ के बीच का जगह ही क्यों चुना गया? ये सब बहुत पुरस्कार है। आगे चलते हैं और आपको साउथ पोल के बारे में कुछ मज़ीद हक़ाइक़ से आशना कराते हैं। अमेरिकन पॉलिटिशियन जॉन केरी 2016 के अमरीकी इंतखाबात से सिर्फ एक दिन पहले साउथ पोल जाते हैं मीटिंग के लिए। अब फिर वही बात कि वहाँ वो किससे मिलने गए थे। ऐसी क्या मीटिंग है जो पूरे अमरीका में कहीं नहीं हो सकती और इसके लिए अंटार्कटिका के साउथ पोल ही जाना पड़ता है इन्हें। एक और वाक़या हुआ 2016 को, वो ये कि यूनाइटेड नेशंस में एक कानून पास करवाया गया कि साउथ पोल में एक जगह है, उसकी निशानदही की गई और कहा गया कि वहाँ एक नायाब किस्म की मछली या जानदार दरियाफ्त हुई है और अब बड़े बड़े बहरी बेड़ों के गुजरने की वजह से वहाँ पर वो मछलियाँ डिस्टर्ब हो रही हैं और उनके कुदरती माहौल में खलल पड़ रहा है। लिहाजा आज के बाद बहरी बेड़ों को वहां से गुजरने पर पाबंदी आयद की जाती है ताकि उस नायाब नस्ल की मछली को कोई नुकसान न पहुंचे। यानी साउथ पोल के उस मखसूस खित्ते को ममनुआ करार दे दिया गया, जबकि वहां पर कौन सी किस्म की मछली दरियाफ्त हुई है, कब हुई है, क्या मजीद तफसीलात हैं, कुछ नहीं बताया गया। अब इन सब वाक़यात से एक बात तो समझ में आती है कि साउथ पोल का ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट और पुरस्कार सरगर्मियों का मरकज़ है। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि साउथ पोल को डिस्कवर करने वालों में से एक शख्स कुछ सालों पहले जब ये ऐलान करते हैं कि मैं एक मरतबा फिर वहाँ पर जाना चाहता हूँ ताकि रिसर्च कर सकूँ कि वहाँ पर मज़ीद क्या डिस्कवर हो सकता है, इस ऐलान के सिर्फ चंद दिन बाद वो अपने कमरे में मुर्दा पाए जाते हैं। ये दोनों भी साउथ पोल में मिले मीटिंग के लिए। एक हैं रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के नुमाइंदे और दूसरे हैं वेटिकन पॉप। अब फिर वही बात कि इन दोनों का मिलना वहीं पर ही क्यों ज़रूरी था, बाकी पूरी दुनिया को छोड़कर। ये भी नोट करने वाली बात है कि गूगल अर्थ पर भी साउथ पोल का ज़्यादातर हिस्सा कवर्ड है और अगर आप ज़्यादा मालूमात लेना चाहें तो मुयसर नहीं होंगी। साउथ पोल या कुतबे जनूबी के बारे में जो मुस्तनद इंफॉर्मेशन मुयसर हैं वो ये कि दुनिया का 70% मीठा यानी इंसानों के पीने का पानी यहाँ पर है। यहाँ पर तेल, गैस और सोने के वसी ज़खायर भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और मादनियात भी हैं जिसके बारे में दुनिया को जानने नहीं दिया जाता, ना ही पता है कि वो ज़खायर किस चीज़ के हैं। इसके अलावा ऐसा कोई कानून नहीं कि जिसकी रूह से ये इलाका सिर्फ चंद मखसूस ममालिक की मलकियत साबित हो, बल्कि हर मुल्क का खुसूसन जो समंदरों से लिंक हैं वो वहाँ की मलकियत के हकदार हैं।
मगर दुनिया के बाकी मुल्कों को ये पता ही नहीं कि वहाँ पर क्या मौजूद है या क्या खिचड़ी पक रही है। वो तो इस जगह की ठंड और दरकार वसाइल का सोचकर ही वहाँ पर जाने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। मगर यूएसए और कुछ यूरोपियन कंट्रीज तेजी से इस खित्ते से रिलेटेड कवानीन को अमेंड या नए लॉज बनाने की कोशिशों में हैं, जिससे साउथ पोल को दूसरे ममालिक के लिए नो गो एरिया डिक्लेयर कर दें। ये बात भी अभी कंफर्म नहीं कि आया वहाँ सिर्फ मादनियात और ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं या कि कुछ और भी है, जिसकी वजह से वहाँ पर पुरस्रार आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। ये भी बहुत अजीब बात है कि जो कानून 28 अक्टूबर 2016 में इस खास इलाके को ममनुआ या नोगो एरिया बनाने के लिए पास किया गया था, इस कानून पर बहस 2009 में ओबामा दौर में हिलरी क्लिंटन ने शुरू करवाई थी। 24 ममालिक ने इस कानून पर साइन किए हैं। इस लॉ में कहा गया है कि साउथ पोल के इस खास 1 मिलियन स्क्वायर मीटर को नोगो एरिया करार दे दिया जाता है और यहाँ पर हर किस्म की आमद और रफ्त पर पाबंदी लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर आबी हयात और जो नायाब नस्ल की मछलियाँ दरियाफ्त हुई हैं उनके वजूद को खतरात लाहक हैं। और ये कहा गया है कि ये इलाका सिर्फ 35 साल के लिए नो गो एरिया होगा। अब यहाँ पर 2 सवालात उठते हैं। एक ये कि अगर वहाँ पर किसी आबी हयात को नुकसान का अंदेशा था तो इस कानून को फौरन 2009 में ही क्यों लागू नहीं किया गया, 7 साल क्यों खींचा गया इस कानून साजी को। दूसरा सवाल ये कि सिर्फ 35 साल ही क्यों, क्या आज उस आबी हयात को खतरा लाहक है और 35 साल बाद उन पर से खतरात टल जाएंगे? कैसे? हम बात कर रहे हैं इस वक्त के कुर्रा अर्ज के मख्फी तरीन और पुरस्रार तरीन जगह की, मगर हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के करता धर्ताओं को इन सब से क्या लेना देना। हम तो मगन हैं अपनी मौज मस्ती में। अगर कोई अंटार्कटिका के साउथ पोल जा रहा है तो कोई पैसे थोड़ी बट रहे होंगे वहाँ। फजूल टाइम है जाने वालों के पास, टाइम पासी के लिए जाते हैं। हमारे पास इतना फजूल टाइम कहाँ, हम तो बड़े बिजी लोग हैं।